कहानी मामी जी की बद्दुआ। कीर्ति जैसे वॉशरूम से निकली, अपने कमरे का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। कीर्ति की शादी को अभी लगभग 1 महीना ही हुआ है और 3-4 दिन पहले ही वह अपने पति साहिल के साथ हनीमून से लौटी थी। साहिल अपनी 3 बहनों में सबसे छोटा और इकलौता भाई है। साहिल की तीनों बहनें उसी शहर में आस-पास रहती हैं। साहिल की शादी के बाद नई नई भाभी का चाव तीनों बहनों को कुछ अलग ही था और साथ ही साहिल की माँ को भी। घर में भाभी के आ जाने से साहिल की सभी बहनें और साहिल की माँ बहुत खुश हो रही थी। तीनों बहनों के छोटे बड़े 7 बच्चे भी नई नई मामी को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। कीर्ति के हनीमून से वापस लौटते ही तीनों बहनें अपने बच्चों को लेकर मायके आई हुई थी। उनका कहना था, इस बार नया साल हम सब इकट्ठा ही मनाएंगे। उन्हें आए पूरे 2 दिन बीत चुके थे और बच्चे पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाते हुए घूमते रहते थे। अभी कीर्ति जब नहाकर वॉशरूम से निकली ही थी कि उसने देखा उसकी शादी वाला लहंगा जो बेड पर ड्राई क्लीन करा के रखा हुआ था, उसकी बड़ी ननंद की बेटी पहनकर शीशे में अपने आप को निहार रही है। उसकी छोटी बहन कीर्ति की वैनिटी केस खोलकर खुद का और उसका मेकअप कर रही है। सबसे छोटी ननंद के बच्चे उसी वैनिटी केस से नेल पॉलिश, मेकअप का सामान निकालकर चद्दर पर पहले ही फैला चुके हैं और सबसे छोटी ननंद का बेटा उसके सिंदूर को लेकर उसकी चादर पर उसका लेपन कर रहा है। इतना कुछ देखने के बाद तो कीर्ति का रोना ही छूट गया। ना तो अभी उससे जोर से बोला जा रहा था और ना ही चुप रहा जा रहा था। कीर्ति को ऐसा लग रहा था कि इस जन्म में भी दी गई बद्दुआ कई बार सही सिद्ध हो जाती है। हाँ जी, कीर्ति भी ज़्यादातर अपनी नानी के घर ही रहती थी क्योंकि कीर्ति की मम्मी जॉब करती थी और नानी के घर में रहने के बाद वह अपनी नानी का प्यार पाने के लिए अक्सर अपनी दोनों मामियों की हर बात बढ़ा चढ़ाकर अपनी नानी को बताती रहती थी। इस प्रकार कीर्ति की नानी के घर में होने वाले हर फसाद की जड़ वही होती थी। कीर्ति की नानी भी ऐसी थी कि सबके लाख समझाने पर भी वह कीर्ति की बात को ही सही मानती थी। कीर्ति की नानी के दिए हुए इसी बढ़ावे के कारण कीर्ति इतनी मुंह फट हो गई थी कि अपनी मामियों को भी उल्टा जवाब दे देती थी और उनके बच्चों के खिलौने भी तोड़ देती थी। अगर कीर्ति की मामियां अपने बच्चों के खिलौनों को छुपा भी देती तो भी वह उनको निकाल कर तोड़ देती और उनके बच्चे रोते हुए दिखते। कीर्ति की मां की मजबूरी थी कि नौकरी पर जाते हुए उसे अपनी बच्ची को अपनी मां के घर छोड़ना जाना पड़ता था। कीर्ति की मां को जब कीर्ति की इन हरकतों के बारे में पता चला था तो वह कीर्ति को हर तरह से समझाती। कीर्ति के कारण उसकी भाभीियों के होने वाले नुकसान को भी वह किसी तरह भरपाई करने की कोशिश करती और उनसे माफ़ी भी मांग लेती थी। लेकिन कीर्ति को अपनी नानी की शय इस कदर मिली हुई थी कि अपनी शादी के समय जब कीर्ति को पता चला कि शादी में पहनने वाली ज्वेलरी मामा जी देते हैं तो उसने अपनी छोटी मामी की शादी वाली ज्वेलरी ही मांग ली। कीर्ति की मम्मी और कीर्ति के मामा जी ने कीर्ति को लाख समझाया कि हम तुम्हें नई ज्वेलरी दिलवा देंगे, मगर कीर्ति टस से मस ना हुई। कीर्ति अपनी छोटी मामी की ज्वेलरी लेकर ही मानी, मगर विदाई के समय कीर्ति की छोटी मामी ने कीर्ति को कहा, जिस घर में तुम जा रही हो वहां तुम्हें सिर्फ मामी ही बनना है। इतना कहने के बाद दोनों मामियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी थी क्योंकि उनको पता था कीर्ति की 3 ननंद है और उनके 7 बच्चे। मामियों की कही उस बात का अर्थ उसे अब समझ आ रहा था और चलचित्र के जैसे उसका अपना व्यवहार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका खुद का भी तो ऐसा ही व्यवहार होता था, तो क्या अब उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही? तभी इतने शोर को सुनकर कीर्ति की सासू माँ ऊपर आई। कमरे की हालत देखकर खुद भी घबरा गई और कीर्ति की नानी के व्यवहार से बिल्कुल उलट उन्होंने बच्चों को डांटते हुए कहा, आज के बाद तुम इस कमरे में शैतानी करने के लिए कभी नहीं आओगे। बहू का कोई भी सामान जो बहू ने संभाल कर रखा हो वह अगर खो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अपनी माँ की इतनी तेज गुस्से में आवाज को सुनकर कीर्ति की तीनों नंदे भी ऊपर आ गई। कीर्ति की सासू माँ ने अपनी तीनों बेटियों को भी खूब डांट लगाई। उन्होंने कहा, कम से कम यह तो देख लिया करो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पीछे से क्या कर रहे हैं।
अगर तुम्हारी चीजों को कोई भी बच्चा छेड़ता है तो तुम मरने मारने को उतारू हो जाती हो। अब इस बेचारी बहू ने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं। चुप करके सारे बच्चे कमरे से बाहर निकल गए और बड़ी बेटी जिसने लहंगा पहना था वह कीर्ति को सॉरी बोलकर लहंगा बदलने वॉशरूम में चली गई। कीर्ति की तीनों नंदों ने कीर्ति को सॉरी बोला और आगे से ऐसा नहीं होगा कहकर नीचे चली गई। कीर्ति हैरानी से मन ही मन शुक्रिया करते हुई अपनी सासू माँ और नंदों को कमरे से जाते हुए देख रही थी। कीर्ति मन ही मन सोच रही थी कि काश उसकी नानी ने भी उसके व्यवहार को देखकर उसे पहले ही डांट लगाई होती तो विदाई के समय उसकी मामियों को शायद यह कहने की नौबत न आती कि याद रखो कीर्ति, तुम्हें तो अब सिर्फ मामी ही बनना है। मन ही मन कीर्ति ने अपनी मामियों से सॉरी बोला और अपने मन में यह सोच लिया कि छोटी मामी की सारी ज्वेलरी अब की बार वापस कर देगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। दोस्तों, कई दिन से कहानियाँ टाइम पर नहीं आ रही, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कल से कहानी टाइम पर आएगी। धन्यवाद।